नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे बर्फ का तूफान खतरे में जान। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे पर भी आया है अवलांच। तो चमोली के बाद गंगोत्री मार्ग पर अवलांच की खबर सामने आ रही है। डबरानी से आगे गंगोत्री हाईवे बंद किया गया है। बर्फबारी से 8 गांवों की बिजली सप्लाई बंद हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। चमोली के बाद उत्तरकाशी में भी एवलांच की खबर सामने आ रही है। गंगोत्री हाईवे पर एवलांच की खबर सामने आ रही है। डबरानी से आगे गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी से 8 गांवों की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चमोली के बाद उत्तरकाशी में भी एवलांच की खबर सामने आ रही है, जिसमें गंगोत्री हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गंगोत्री हाईवे पर यह एवलांच हुआ है। चिरंजीव सेमवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिरंजीव, चमोली के बाद उत्तरकाशी में भी एवलांच की खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। 8 गांवों की बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही थी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो अगर हम बात करें गंगोत्री क्षेत्र की करें, हर्षिल घाटी की, उस टकनोल घाटी की करें, जहां 8 गांव वाइब्रेट विलेज भी आते हैं, वहां भारी बर्फबारी के कारण से जो है वहां की विद्युत व्यवस्थाएं जो सारी ठप पड़ चुकी हैं। पानी की जो लाइनें हैं वो जम चुकी हैं, पानी के पाइप ठप वो फट चुके हैं। इसी बीच आज दोपहर बाद जो है दोपहर बाद जो है जिस प्रकार से जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, उच्च हिमालय क्षेत्र से जिस प्रकार से जो है एवलांच की जो खबर आई है, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। उससे जो है डबरानी से आगे जो है पूरी तरह से गंगोत्री हाईवे जो है बंद हो चुकी है। पुलिस ने जो है साथ के तौर पे जो है आने जाने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि सभी लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। किसी प्रकार की यदि किसी को दिक्कत है तो उत्तरकाशी पुलिस आपके लिए जो है सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने 112 डायल करने की भी अपील की है। चिरंजीव, जिस प्रकार से उत्तरकाशी के गंगोत्री मार्ग पर ये एवलांच आया है, मार्ग जो है पूरी तरीके से बाधित हुआ है। अब तक मार्ग को खोलने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि वहां पर जो लोग हैं, आसपास के लोग, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके और मार्ग को जो है उसको सुचारू रूप से चालू कराने के लिए प्रशासन की तैयारियां अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है? जी, अभी तक जो तैयारी है, पुलिस जो है मौके पर तैनात है। वो आने जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं या श्रद्धालु हैं, उनको पहले जो है जो शीतकालीन यात्रा के लिए आ रहे हैं या जो सैलानी हैं, उनको पहले सुरक्षित स्थानों पर उनको टिका दिया है। और जहां तक बात रही आपकी जो खोलने की प्रक्रिया, अभी देर साय की बात है, दोपहर बाद जो है ये हिमस्खलन हुआ है। इसके लिए अभी जो है बीआरओ के निर्देश दे चुके हैं और अभी मौसम अनुकूल नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो है अभी रात्रि का अंधेरा भी होना शुरू हो गया है और भारी बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है। रात्रि के बाद जो है, रात्रि खुलने के बाद जो है उजाले में जो है यदि मौसम साथ देता है तो बीआरओ जो है अपनी मशीनों को मौके पर पहुंचाएगा, जिसके बाद जो है मार्ग खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ बिल्कुल चिरंजीव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल 8 गांवों की बिजली सप्लाई बंद हुई है क्योंकि गंगोत्री हाईवे पूरी तरीके से एवलांच की वजह से बाधित हुआ है। और अगली अहम और बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर चमोली से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड के चमोली में एवलांच आया है और माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। इस बीच माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया है। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव के आसपास एवलांच आने के बाद 57 मजदूर बर्फ में दब गए। लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। चमोली में इस वक्त जो रेस्क्यू है, माड़ा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। 57 मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आ रही थी, जिसमें
अधिकांश मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। प्रशासन ने एहतियातन रेस्क्यू बंद किया है फिलहाल। तो माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। आपको बता दें, चमोली में एवलांच आने के बाद 57 मजदूरों के दबने की खबर सामने आई। उसके बाद एनडीआरएफ सेना की मदद ली गई, लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा था। लोकल प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ था। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से माड़ा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया है। चमोली में एवलांच आने के बाद जिस तरीके से 57 मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आई, प्रशासन ने अब एहतियातन रेस्क्यू बंद किया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक मजदूरों को फिलहाल रेस्क्यू कर निकाला गया है। अभी कई मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन माड़ा गांव में मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच आने के कारण 57 मजदूर बर्फ में फंस गए। हालांकि इनमें से 16 को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बाकी मजदूर अभी भी फंसे हैं। बताया जा रहा है कि यहां बड़ी तादाद में मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक ग्लेशियर टूटने से कई मजदूर दब गए। हादसे के बाद आनन फानन में आईटीबीपी गढ़वाल स्काउट की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। वहीं बाद में मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त घटनास्थल पर बड़ी तादाद में प्राइवेट ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे थे। सभी बीआरओ के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। ठेकेदार के ये मजदूर थे। एवलांच आने पर सभी इधर उधर भागने लगे। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी लगातार रेस्क्यू कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है और हादसे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की है। साथ ही घटना की जानकारी भी ली है। और इस बीच अहम अपडेट जो सामने निकल कर आ रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से चमोली के जो माड़ा गांव के पास जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था बीआरओ के द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा, सेना के द्वारा, वो रेस्क्यू ऑपरेशन खराब मौसम की वजह से रोका गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने है, जिसमें साफ तौर पर रेस्क्यू किया जा रहा था और अब रेस्क्यू को रोका गया है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि माना गांव के पास एक एवलांच आया है, जो बीआरओ का वहाँ पे कैंप था उसके बहुत ही पास। और वहाँ पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे, तो कुछ ने जो है वो वहाँ से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहाँ से रिपोर्ट ये मिली, कुछ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहाँ पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। सभी सोर्सेज से जानकारी करके आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्थिति पे नजर रखी जा रही है। और जैसे ही एसडीआरएफ टीम पहुंचती है और स्थिति का आकलन होता है, हम लोग लगातार निगरानी रखे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। और अब हम बात करेंगे कार्रवाई का विरोध स्पीकर से अनुरोध की। दरअसल दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। विधानसभा सत्र के दौरान आप विधायकों को सदन में न घुसने देने के मुद्दे पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर तत्काल मिलने का समय मांगा था। आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ है। उनका कहना है कि विपक्ष के विधायकों को सदन के बाहर रोकना लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष को जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया है। भाजपा के विधायक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, उन्हें सदन में बैठने दिया गया।
और अब हम बात करेंगे हिंदी का सवाल, अखिलेश से मांगा जवाब। यूपी में विधानसभा सत्र के दौरान राष्ट्रीय लोकदल ने सभा पर हिंदी भाषा का विरोध करने का आरोप लगा दिया। राष्ट्रीय लोकदल नेताओं ने मामले पर राहुल गांधी व अखिलेश यादव से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि मंत्री अनिल कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल ने तमिलनाडु डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर हिंदी विरोध के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन क्यों चुप हैं इंडी गठबंधन के बड़े साथी राहुल जी, अखिलेश यादव जी? अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आखिर हिंदी का विरोध क्यों। वहीं प्रदेश की 24 करोड़ हिंदी भाषी जनता से अपील करते हुए कहा कि अपनी भाषा, संस्कृति और सम्मान के लिए हमारे साथ आएं। नहीं, उनकी भी बात कर रहे हैं, हम लोग पक्ष रहे हैं, लेकिन उन्हीं में तो राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने ये प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, मंत्री, उन्होंने पोस्टर लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से जवाब मांगा। उन्होंने कहा हिंदी का आखिर विरोध क्यों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसका जवाब दें। तो राहुल और अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। नहीं, उनकी भी बात कर रहे हैं, हम लोग पक्ष रहे हैं, लेकिन उन्हीं में और अब हम बात करेंगे रंगाई पुताई पर रोक, सिर्फ सफाई। संभल में विवादित धर्म स्थल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई अब नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की टीम को केवल सर्वेक्षण और सफाई करने की अनुमति है। कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी, जिसने यहां अपनी रिपोर्ट पेश की है। दरअसल संभल मस्जिद समिति की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वह इस समय केवल सफाई कार्य करवा सकते हैं। और आगे हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल का मजाक लगा शौक। दरअसल ताज महोत्सव के समापन समारोह में जो कुछ हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह नाराज हो गई। उन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिला, जिसके बाद सीडीओ प्रतिभा सिंह उन्हें बुके देने पहुंची तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए बुके लेने से इनकार कर दिया। उन्हें उल्टा अपनी तरफ से बुके सौंप दिया। इसका जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला आयोग अध्यक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रही हैं। इस मौके पर एमएलसी विजय शिवहरे, विधायक छोटेलाल वर्मा भी मौजूद थे। तो ताज महोत्सव में उड़ी प्रोटोकॉल की धज्जियां। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान को नहीं मिला प्रोटोकॉल, जिससे वो नाराज भी दिखी। तो प्रोटोकॉल की धज्जियां साफ तौर पर उड़ी हैं और इससे महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान को प्रोटोकॉल न मिलने से वो साफ तौर पर नाराज दिखाई दी। मैनेजमेंट कमेटी ने प्रोटोकॉल का मजाक बनाया और उसके बाद बबीता चौहान की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी।
और अब बात कर रहे हैं रिश्वतखोर गिरफ्तार। बाराबंकी में सीओ हैदरगढ़ के कार्यालय में हेड पेशी पद पर तैनात दारोगा अशोक पांडे व एक ग्राम चौकीदार को एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। आरोपी इसी माह दीवान से दारोगा के पद पर प्रमोट हुआ था। बताया जा रहा है कि हैदरगढ़ कोतवाली में 27 नवंबर 2024 को आगजनी घर में घुसकर मारपीट करने का एक केस दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच सीओ हैदरगढ़ कर रहे थे। केस में भिखारीपुर गांव के आपको बता दें रविचंद्र तिवारी समेत 3 लोगों का नाम विवेचना के दौरान गलत पाए जाने पर 17 जनवरी को हटा दिया गया। 29 जनवरी को मुकदमे का आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिया गया। इसके बावजूद ठठराही के चौकीदार राजकुमार के माध्यम से हेड पेशी अशोक पांडे रवि के पक्ष के नाम हटाने की एवज में 30,000 की धनराशि न देने के लिए परेशान करते नजर आए। तो एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रिश्वत लेते पकड़ा है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।